कहने लगी सितमगर तुझसे उम्मीदे करम होगी जिसे होगी। सितमगर तुझसे उम्मीदे करम होगी जिसे होगी। हमें तो देखना ये है कि तू जालिम कहां तक है, तुझे पता चल जाएगा। अल्लाह अकबर व कबीरा। अंदाजा लगा मोहब्बत प्यार इश्क किसे कहते हैं। कुरान करीम में परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, लोगों बगैर मेरी मोहब्बत के, बगैर मेरे प्यार के तुम्हारी मौत भी आसान नहीं होगी, तुम्हारा कब्र भी आसान नहीं होगा, तुम्हारी आखिरत भी आसान नहीं होगी, तुम्हारी जन्नत भी आसान नहीं होगी। याद रखो, जितनी चाहो मस्ती करो, जितना चाहो मजा ले लो, जितना चाहो दुनिया में रंगरेलियां मनाओ, लेकिन आओगे मेरी अदालत में खैरियत नहीं है। एक न एक दिन वो वक्त आएगा जब मौत का फरिश्ता दरवाजे पे खड़ा होगा, जब मौत का फरिश्ता गले के करीब खड़ा होगा। एक लम्हे के लिए भीख मांगोगे, ओ मौत के फरिश्ते तौबा का मौका दे दो, माफी का मौका दे दो, कयामत की प्यास लग रही है, एक घूंट पानी का पीने दो। मौत का फरिश्ता कहता, नाना इज़ा जा अजलुहुम ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। एक सेकंड का मौका नहीं, एक लम्हे की फुर्सत नहीं। वो कोई भी हो, वो गरीब हो, वो अमीर हो, वो बादशाह हो, वो फकीर हो, वो बच्चा हो, वो जवान हो, वो बूढ़ा हो या आलिम हो या हाफिज हो या जाहिल हो या हाजी हो या नमाजी हो, कोई भी हो, एक लम्हे की फुर्सत नहीं, एक लम्हे का मौका कोई नहीं। कोई मौका, कोई लम्हा और कोई फुर्सत मेरा अल्लाह देने को तैयार नहीं। और दूसरों को क्या देगा जब मेरे नबी को मौका नहीं मिला। फरमाया प्यार करो, अल्लाह से इश्क करो, अल्लाह से इश्क करोगे, अल्लाह से प्यार करोगे, अल्लाह से मोहब्बत करोगे तो जिंदगी की गाड़ी को दीन के रास्ते पे भगाना आसान हो जाएगा। थोड़ी आवाज कम कर दो, कम करो थोड़ी। और इश्क नहीं होगा अल्लाह से, मोहब्बत नहीं होगी अल्लाह से, तो फिर आप दीन के रास्ते पे चल ही नहीं सकते हो। आज हमें नमाज मुश्किल मालूम होती है, क्यों? अल्लाह से प्यार नहीं है।
झूठ छोड़ना मुश्किल मालूम हो रहा है। क्यों? अल्लाह से प्यार नहीं है। गीबत करना आसान हो गया। क्यों? अल्लाह से प्यार नहीं है। बीवियों से मोहब्बत नहीं। क्यों? अल्लाह से प्यार नहीं है। कुरान की तिलावत का ज़ौक शौक नहीं। क्यों? अल्लाह से प्यार नहीं है। अरे दीन के रास्ते पे चलना मुश्किल हो गया। क्यों? इसलिए कि अल्लाह से प्यार नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक औरत थी, उसका नाम था हजरत खंसा। क्या नाम था? कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? सुकून से है ना? जल्दी तो नहीं है? क्या नाम था? हजरत खंसा। 4 बेटे थे उनके। कितने? 4 बेटे। आप लोग जरा करीब करीब आ जाइए, ये जगह खाली अच्छी नहीं लग रही। आ जाइए, आ जाइए। अच्छे लोग हैं आप, माशाअल्लाह, सच्चे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, अपने मेहमान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। आ जाइए, आ जाओ भाई, आ जाओ। तकलीफ ना हो तो आओ, तकलीफ है तो मत आओ। आ जाइए, माशाअल्लाह, बड़े नेक लोग हैं। अब इस मौके का फायदा उठा के बिल्कुल ही मत चले जाइए आप लोग। और साइड में जो लोग खड़े हैं अगर वो भी आ जाएं तो कोई परेशानी की बात नहीं। बहुत मुख्तसर सा मजमा है, मिलजुल के बैठेंगे तो थोड़ी बात इंशाअल्लाह काम की हो जाएगी। तो 4 बच्चे थे उसके। शौहर का इंतकाल हो चुका, वो शहीद हो चुके। छोटे छोटे बच्चे थे। मैं ये समझाना चाह रहा हूं इस वाकया को सुना करके कि जब अल्लाह से प्यार होता है तो दीन के रास्ते पे चलना कोई मुश्किल नहीं होती। छोटे छोटे थे, इतने बड़े, इतने बड़े, इतने बड़े, इतने बड़े। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ गई। अम्मा वो चारों को लेकर के जा रही थी तो पैगंबर की नजर पड़ गई। फरमाया कि खंसा, ये 4 बच्चे आपके हैं? मेरी माओ, मेरी बहनों, अगर आप हो तो जरा गौर से सुन लो। ये आपके हैं? कहा या रसूल अल्लाह, हाँ मेरे बच्चे हैं। कहा कि अच्छा ये बताओ, ये जब बड़े होंगे तो इनका क्या करोगी? जब बड़े होंगे तो इनका, बोलो ना भाई, डरते क्यों हो आप? जब रात ज्यादा हो जाए ना तो साथ साथ बात करनी चाहिए ताकि शैतान चोर बन करके ना आए, आपको नींद में डाल देगा। बोलते रहेंगे तो नींद आपकी जाती रहेगी। और हमें भी मालूम होगा कि हम हिंदुस्तान में बयान कर रहे हैं, नहीं तो मालूम होगा कब्रिस्तान में बैठे हुए हैं। फरमाया कि ये 4 बच्चे आपके हैं? कहा जी। कहा कि ये 4 बड़े हो जाएंगे तो इनका क्या करोगी? यही सवाल अगर आज के जमाने में किया जाए 2-3 बेटे के बाप से तो उंगली पकड़ के गिनाएगा। एक को डॉक्टर बनाएंगे, दूसरे को लॉयर बनाएंगे, तीसरे को टीचर बनाएंगे, चौथे को प्रोफेसर बनाएंगे। बनाने के बाद फिर शादी होगी तो ये बैल 8 लाख में बिकेगा, ये बैल 10 लाख में बिकेगा, ये बैल 15 लाख में बिकेगा, ये बैल 20 लाख में बिकेगा। आगे आप लोग खुद समझदार हैं, हम बोलना नहीं चाहते। कुछ गलत है तो वापस कर दो, सही है ना? आजकल लड़कों की बोलियां लग रही है। अगर बैग का काम करने वाला है 2 लाख, बैग की फैक्ट्री है काम नहीं करता है 3 लाख, 2 फैक्ट्री है 4 लाख,
3 फैक्ट्री है 5 लाख। मैं कहता हूं ऐसे बाप को कि अपना पेशाब करके 2-3 दिन का जमा कर ले और उसी पेशाब में डूब के मर जाए, उसी पेशाब में मर जाए। अगर बेटी वाले के बलबूते पर तुझे औलाद पैदा करनी थी तो तू पैदा किया क्यों बगैर औलाद का रहता? जरूरत क्या थी तुझे? क्या जरूरत पड़ गई थी किसी बेटी की जिंदगी तबाह बर्बाद करने से? याद रखो मुसलमानों, तुम्हारे जवान बेटों की वजह कर अरे कितनी गरीब की बेटियां अपने बाप की गुर्बत को देखकर फांसी पे लटक गई है। कि पैसे नहीं है बाप के पास, कहां से शादी करेगा, कहां से जहेज लाएगा? अरे जिसका बाप हर दिन रिक्शा चला करके 3 टाइम के खाने पीने का इंतजाम करता हो, अचानक उसके दरवाजे पे तुम पहुंचकर कहो कि 2 लाख देना पड़ेगा, बताओ मरेगा या जिएगा? बोलो ना। और अगर सारी मेहनत मुशक्कत करके मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब, मुन्ना भाई, दे भी दे, कर्ज करके, सूद लेके, रिश्वत लेके, भीख मांगकर दे भी दे, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि हमारी बेटी इज्जत के साथ, चैन के साथ, सुकून के साथ अपने शौहर के घर में रहेगी। इसकी भी कोई गारंटी नहीं, इसकी भी कोई गारंटी। देखो, अगर 1 सेकंड के लिए भी हमारे चेहरे से अपना चेहरा हटाया तो मिस कर लोगे, बता दे रहा हूं। आप आधा घंटा ही सुनो, मगर हमसे नजर मिला के सुनो। हम आपसे मोहब्बत करते हैं, आप किससे कर रहे हैं? भाई मोहब्बत का तकाजा यह है, हम तुम्हें देखते हैं, तुम किसे देखते हो? हमें देखना है ना, तो हमें देखिए। आने जाने वाले लोग आते जाते रहते हैं, बेचारे परेशानी हो जाती है कुछ। तो लाखों रुपया चोरी करके, चमारी करके, कर्ज लेकर, जैसे तैसे अपने बचपन से पाली हुई गुड़िया को अपने घर से जुदा करती है रोते हुए मां, सीने से लगाकर बाप। और खुदा की कसम, जब तक कि बेटी ससुराल में जाकर 2 दिन रह न जाए, बाप के दिल की धड़कन तेज रहती है। पता नहीं क्या खबर है, पता नहीं क्या खबर है। लखनऊ के अंदर एक शायर गुजरा है, फानी बदायूनी नाम था उसका। क्या नाम था? फानी बदायूनी, एक लौती बेटी थी। ओह, बड़े घर में शादी किया और दुनिया जहान का जहेज दिया, हाथी घोड़ा। अब जब हाथी घोड़ा दिया तो क्या नहीं दिया होगा, बताओ आप? सारी दुनिया की दौलत अपनी इकलौती बेटी को जहेज में देकर मेरे भाई रोने का दिल करता है कि जिस वक्त बेटी रुखसत होने लगी और गाड़ी में बैठी है तो फानी बदायूनी ने बाप ने अपनी बेटी के कान में जाकर के आहिस्ता से कहा, बेटी जब तुम वापस आओगी ना तो ये अपना घर नहीं होगा बल्कि किराए के मकान में हम होंगे। क्यों? इसलिए कि ये अपना घर तुम्हारे जहेज के लिए हमने बेच दिया। मुल्क मिल्लत के गयूर जवानों, परवरदिगार आलम ने हीरे जवाहरात से ज्यादा कीमती अगर तुमको जवानी दी है, तुम समझते हो कि यह अल्लाह की अमानत है, तो आज यहां पर कसम खा करके उठो
कि फातिमतुल ज़हरा के अब्बू वाली शादी, खदीजतुल कुबरा के शौहर वाली शादी, अम्मा आयशा के महबूब वाली शादी हम उसके गुलाम करेंगे। नहीं करोगे वादा, मुझे मालूम है, इसलिए कि तुम्हारे दिल के अंदर खोट बैठा हुआ है, खोट है। बेटी जब वापस आओगी तो अपना घर नहीं होगा, किराए के मकान में रुखसती होगी। क्यों? तुम्हारी जहेज के लिए हमने बेच दिया है। खैर गई, जाने के बाद शौहर घर के अंदर आया, आते ही के साथ उसने बीवी के गले पे हाथ डाला। कहां डाला? बीवी के गले पे, और कहने लगा कि तेरे बाप ने जो सोने के चैन का वादा किया था वो चैन कहां है? हालांकि नबी ने क्या कहा था? नबी ने क्या कहा था कि जब पहली रात हो तो कुछ मीठा लेकर जाओ, कुछ खुशबू लेकर जाओ। क्यों? इसलिए कि मिठाई और खुशबू ये प्यार की निशानी है, ये मोहब्बत की अलामत है। तुम बाजारी लड़कियों को तो गुलाब पेश करोगे, मगर बीवी को देने के लिए हाथ में लकवा मार देता है। बीवी को कभी गुलाब नहीं देगा जाकर। इरशाद फरमाया इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों अपने पहली रात की दुल्हन को, अपने पहली रात की बीवी को फूल दिया करो, खुशबू दिया करो, मीठा दिया करो। क्यों? फरमाया इसलिए कि वो तेरे लिए अपने माँ को छोड़ा, अपने बाप को छोड़ा, भाई को छोड़ा, बहन को छोड़ा, सहेलन को छोड़ा, और जिस घर में सारी जिंदगी परवरिश पाई, अंदाजा तो लगा जब उस घर से निकली होगी तो क्या हालत बनी होगी। अंदाजा तो लगा जब बचपन की सहेली आकर कहने लगी होगी आज तू जा रही है, पता नहीं मुलाकात कब होगी, उस बेटी पे क्या गुजरी होगी। ओ जालिमो, तुम्हें मालूम नहीं है, जिस माँ ने 9 महीना पेट में रखा, जिस माँ ने 2 साल तक सीने से दूध पिलाया, अरे जिस माँ ने अपने गोदी का झूला बनाकर झुलाया हो, आज उसकी बिटिया रुखसत हो रही है, जरा उस माँ के दिल से पूछता क्यों नहीं। हाँ, तुम्हें मालूम नहीं होगा, अरे मालूम उसको होगा जिसने अपने इन कपकपाते हुए हाथों से अपने जिगर के टुकड़ा को रुखसत किया है। वो बाप जानता है कि बेटी की रुखसती कितनी मुश्किल चीज होती है। तुम्हें क्या मालूम? फरमाया कि सारी दुनिया को इसने छोड़ा है, किसके लिए? बोल, किसके लिए? तेरे जैसे बंदर के लिए जो घुसते ही घर में जेवर ढूंढता है। अच्छा आप बताओ, आप इसको इंसान समझते हो? ये इंसान हो गए, जानवर इससे अच्छा है नहीं है? हालांकि बाप ने कहा था, लेकिन शादी के मौके पर बहुत सारी चीज भूल हो जाती है। तो उस बच्ची के गले का हार घर में रह गया था। बेटी ने कहा कि आप परेशान न हो, सुबह होने दीजिए, मैं अब्बू को बोलकर वो हार मंगवा देती हूं। शौहर ने कहा नहीं, तू झूठ बोलती है। बात हो रही थी, मां आ गई, और बात बढ़ी, बहन आ गई, और बात बढ़ी, बाप आ गया,
और चारों कुत्ते मिलकर कहने लगे ये झूठ बोलती है, इसके बाल खींचकर आंगन में लाओ। घसीटा गया। फिर आंगन में उसके नीम का दरख्त लगा था। हाय हाय, उस नीम के दरख्त में उस पहली रात की सुहागन को बांधकर उस पे मिट्टी का तेल डालकर आग लगाया गया। क्या कहते हो आप? इनको इंसान समझोगे कभी आप? खुदा की कसम, हराम जानवर जो होता है नहीं, और शैतान भी इसकी हरकत पे शर्मिंदा होगा। अल्लाह, इतना बड़ा काम जो हमसे ना हो सका ये कर रहा है। सुबह हुई, आंगन से जब धुआं उठ रहा था तो अड़ोस पड़ोस के लोग आए और जब देखा कि पहली रात की सुहागन कोयला बनकर लेटी हुई है तो फानी बदायूनी को किसी ने खबर कर दिया कि आपकी बेटी की मौत हो गई है, जलाकर मारा गया है, अपनी बेटी को आकर देख लीजिए। अल्लाह अकबर ओ कबीरा, फानी बदायूनी की दुनिया हिल गई। हाय मेरे रब, ये क्या हुआ? फानी बदायूनी बाजार में गए, बाजार जाकर कफन खरीदा। क्या हो गया मुसलमानों, तुम कहां जा रहे हो? तुम इंसान पैदा किए गए हैवान क्यों बन रहे हो? ये बेटियां इस लायक नहीं होती है, ये बीवियां इसलिए नहीं होती है। खुदा की कसम, इनको मारा जाए, इनको पीटा जाए। रब्बे किबरियाई की कसम, इस्लाम आया है बीवियों को प्यार देने के लिए। इस्लाम ने बेटियों को अजमत अता कर दिया, इस्लाम ने माओं को वकार अता कर दिया, इस्लाम ने बहनों को मोहब्बत अता कर दी, इस्लाम ने बेटियों को शफकत अता कर दिया, इस्लाम ने अम्मा को अदब अता किया। तुम मोहब्बत की बात करते हो, मैं अल्लाह से प्यार करता हूं, मैं मोहम्मद अरबी से प्यार करता हूं। खुदा की कसम, इधर तुम अपनी जबान खोलते हो, उधर अल्लाह का फरिश्ता मुस्कुराता है। कितना झूठ बोलते हो। अम्मा तो कहती हैं, अम्मा आयशा, कि मेरा महबूब मुझे इतना प्यार करता था कि जब मैं रोटी बनाती चूल्हे पर बैठकर तो मेरा महबूब घर में झाड़ू लगाता था। नहीं कहोगे सुभान अल्लाह? थक गए, बस करूं? क्या कहती हैं? और ये भगवत गीता और रामायण की बात नहीं है, हदीस में लिखा है। शमाइल तिर्मिजी उठाओ और नहीं तो उलमा से पूछ। शमाइल तिर्मिजी के अंदर लिखा हुआ है ये बात कि जब मैं रोटी पकाती मेरा महबूब, बोलो ना, झाड़ू लगाता। और कहती है कि जब मैं झाड़ू लगाती तो मेरा महबूब सुई लेकर अपने कपड़े सिला करता था। फिर अगर कोई कहे कि महबूब दो आलम मुझे तुमसे मोहब्बत है, तो मियां बीवी के इस मंजर को क्या करोगे कि 80 साल के हो गए, आज तक तुम्हारी बीवियां तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट देखने को तरसती है। काश कि मेरा शौहर मुझे प्यार देता। बाजार की तमाम औरतें और दूसरों की तमाम बीवियां तुम्हें अच्छी लगती है,
अपनी बीवी अच्छी नहीं लगती। बात तो बहुत कड़वी हो रही है आज, पता नहीं क्यों, माफ करना, मगर क्या ये सच नहीं है? बोलो, अगर झूठ हो तो मुझे बोलो, मैं मुजरिम हूं। सच यही है कि नहीं? हर इंसान को, जितने यहां पर बैठे हो, दूसरे की बीवी अच्छी लगती है और बच्चा अपना अच्छा लगता है। बीवी दूसरे की और बच्चा। आगे अम्मा ने क्या कहा मालूम? आय हाय, कहती हैं कि मेरे आका हमारे साथ कभी कभी दौड़ का मुकाबला भी करते थे। कहते थे आओ आयशा दौड़ेंगे। आओ आयशा दौड़ेंगे। ये कौन कह रहा है? बोलो ना। अरे जिसके सदके में रब ने दुनिया को बनाया, अगर उसके आने का मकसद अल्लाह का नहीं होता, ना ये चांद, सूरज, सितारे, आसमान, जमीन, शजर, हजर, बहर, बर कुछ भी नहीं होता। ये इतने पावरफुल इंसान की बात है। ये घर में गया तो क्या बन गया? शौहर। बाहर सब कुछ, घर में आए तो शौहर। मतलब क्या? शौहर जो होता है वो ज्यादा दादागिरी करने के लिए नहीं होता, बीवी के सामने नरम, प्यार और मोहब्बत की जिंदगी जीने के लिए होता है। फरमाया आयशा आओ दोनों आदमी दौड़ लगाएंगे। तो अम्मा कहती हैं, अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, कि मेरे नबी जरा बदन के भारी थे और मैं जरा दुबली पतली थी, तो मुकाबला जो हुआ तो मैं आगे भाग गई और नबी पीछे रह गए। तो अम्मा ने वहां से इशारा किया, क्या? बोलो भाई, क्या कहा? मैं जीत गई। नबी ने मुबारकबाद दिया। कुछ दिनों के बाद जब अम्मा का वजन बढ़ गया, जब अम्मा का वजन बढ़ गया तो मेरे आका ने फरमाया आओ फिर मुकाबला करेंगे। तो अम्मा कहती है कि उस वक्त मेरा महबूब आगे निकल गया, मैं तो मेरे महबूब ने कहा आयशा याद है, बराबर हो गया, बराबर हो गया। अच्छा एक बात बताओ, ये तो अंदर की सीक्रेट बात थी ना, ये बोलने की बात थी क्या? मगर अम्मा ने खुद बयान किया है हदीस के अंदर। मैंने पूछा क्यों? अम्मा की रूह ने जवाब दिया, ताकि मेरा कोई बेटा अगर कभी ये जानना चाहे कि मेरे महबूब, मेरे नबी अपनी बीवियों के साथ कैसे रहते थे तो देख ले, ऐसे रहते थे। अल्लाह अकबर ओ कबीरा। फानी बदायूनी को पता चला, खबर लगी, मेरे जिगर की टुकड़ा दुनिया से रुखसत हो गई है। बाजार गया, कफन के कपड़े खरीद कर लाया और सीधा अपनी बेटी के घर गया। बेटी की मैयत पे सराने में खड़ा होकर आखिरी शेर पढ़ा। फिर उसके बाद वो पागल हो गए, पूरी जिंदगी अशार ना कहे, आखिरी शेर पड़ा और कहने लगा अब आया याद है, अब आया याद है, आराम जा इस नामुरादी में, अब आया याद है आराम जा इस नामुरादी में, कफन देना तुझे भूले थे हम सामान शादी में।
मेरे जिगर की टुकड़ा, मैंने सब कुछ जिंदगी का दे दिया था, मगर मुझे क्या पता था कि तेरी मैयत भी देखनी पड़ेगी। अगर ये मालूम होता तो कफन भी साथ देता। अब आया याद है आराम जा इस नामुरादी में, कफन देना तुझे भूले थे हम सामान शादी में। ओ मेरे जिगर की टुकड़ा जरा अखियां खोल तो तेरा बाबा खड़ा है। कौन अंदाजा लगा सकता है, कौन बता सकता है कि उस वक्त बाबा की क्या हालत हुई होगी, क्या दिल पे गुजरी होगी। ओ मिल्लत के मुसलमानों, तुम इंसान कब बनोगे? मौलवियों को बुलाना बड़ा आसान है, जलसे कराना बड़ा आसान है, वाह वाही लूटना बड़ा आसान है, लेकिन इमामुल अंबिया का गुलाम बनना बड़ा मुश्किल है। इस्लाम की पटरी पे चलाना बड़ा मुश्किल काम है। क्या करोगे बेटे का? डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लेक्चरार बनाएंगे, फिर इनको बेटियों के बाजार में बेचेंगे। लेकिन हजरत खंसा ने क्या कहा याद है? यहीं से गियर बदला था ना, गाड़ी वहीं पे आई। बोलो भाई, आई। अम्मा से पूछा मेरे आका ने, खंसा ये 4 बेटे तुम्हारे? कहा या रसूल अल्लाह, इनको अच्छा खिलाती हूं, अच्छा पहनाती हूं, अच्छा पिलाती हूं, बड़ी मेहनत करती हूं, इनको बॉडी बिल्डर बनाने का शौक है। मेरे आका ने पूछा क्यों? कहा इसलिए कि ये जब बड़ा होगा तो अल्लाह के दीन पे कुर्बान हो जाएगा। बड़ा होकर अल्लाह के दीन पे, नबी के जमाने में मौका नहीं मिला। जब हजरत उमर का दौरे खिलाफत आया और इराक के अंदर कादिसिया के मैदान में ईसाइयों से जंग हुई, उस वक्त ये चारों बच्चे बिल्कुल जवान थे एकदम। एक अम्मा का 4 बेटा, कितना? मैं ये वाकया क्यों सुनाया था? सुना रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए कि जब अल्लाह से प्यार होता है तो रास्ते पे चलना। ओ अब ये काम होगा नहीं भाई, मत पिलाइए। 2 मिनट बस सब्र कर लीजिए, आप ज्यादा देर दे। आराम से इंशाल्लाह बयान के बाद सब मिलके पिएंगे ना, हैं? रात अपनी, बात अपनी, चाय अपनी, सब कुछ अपनी। अभी नहीं पीना इंशाल्लाह। जवान हो गए चारों। हजरत उमर ने ऐलान करवाया कि कल कुफ्र का मुकाबला इस्लाम से होने वाला है, मुझे चंदे की जरूरत है, मुझे चंदे की जरूरत है। किस चीज का चंदा? रुपया नहीं, सोना नहीं, चांदी नहीं। फरमाया उमर क्या चंदा चाहते हो? कहा कि जान का चंदा चाहिए। हजरत खंसा को वादा याद आ गया और कहा चारों बेटे को लाइन से खड़ा करके, मेरे जिगर के टुकड़े, मैंने महबूब से वादा किया था तेरे बचपन में, आज उस वादे को निभाने का वक्त आ गया है।
अम्मा क्या कहना चाह रही हो, मैं समझा नहीं। कहा बेटे, इस्लाम ने कुफ्र को ललकारा है, कुफ्र ने इस्लाम को चैलेंज किया है। तुम चारों जब बच्चे थे, मैंने आमना के जिगर से वादा किया था कि दीन की हिफाजत के लिए बच्चों को काम में लाऊंगी। आज ये दिन आ गया, मेरा अल्लाह गवाह है, मैंने तुम्हारा खयानत नहीं की। मेरा अल्लाह गवाह है कि मैंने तुम्हारे मामू जान की बेइज्जती नहीं करवाई। ये जुमला वो क्यों कह रही थी, आप समझदार हो, समझ सकते। अल्लाह अकबर व कबीरा हदीस में आता है, चारों बच्चों को खाना देकर खुद दूर जाकर मुसल्ले को बिछाई, नमाज के लिए खड़ी हो गई। रोती जा रही है, रुकू कर रही है, रोती जा रही है, सजदे कर रही है। आखिर में कहने लगी, मेरे परवरदिगार, नबी से वादा करना मेरा काम था, वादा निभाना तेरा काम है। मेरे परवरदिगार, जो मेरा काम था वो मैंने किया, जो तेरा काम है तू कर दे। बावफा बच्चे थे, अम्मा के ममता को समझने वाले बच्चे थे। चारों नौजवान बच्चा खाना छोड़कर भागा हुआ आया। चारों आ गए। अम्मी रो रही हो, क्या हुआ? आज हमारी हालत क्या है? अम्मा हंसे तो अच्छा नहीं लगता, बीवी रोए तो अच्छा नहीं लगता। अम्मा हंसे तो अच्छा, बीवी रोए तो अच्छा। चारों बच्चे आकर बैठ गए, कहने लगे, मम्मी क्या बात हुई, क्यों रो रही हो, क्या मुसीबत आ गई? कहने लगी, बेटा जब तू बच्चा था, जब तेरा बचपन था, इमामुल अंबिया से वादा किया था, आज वादे का दिन आ गया, उमर ने चंदा मांगा है, बच्चों का चंदा मांगा है, इसलिए रो रही हो, कहीं ऐसा ना हो तुम इनकार कर दो। कहने लगे, मम्मी मेरे जिस्म में आपका खून है, मेरे जिस्म में आपका खून है, मैंने आपके सीने का दूध पिया है, ऐसा नहीं हो सकता, जो आरज़ू तुम्हारी वो आरज़ू मेरी। इजाजत तो दो, बस आपकी इजाजत की देर है। और हदीस में आता है, जब ये जुमला सुना चारों बच्चे की जबान से, तो अम्मी के चेहरे पे गुलाब का फूल खिल गया कि अब आबरू बचेगी। नहलाया, धुलाया, पाक साफ कपड़ा पहनाया, चारों को झंडा दे दिया हाथ में, बड़ा वाला आगे, मजला पीछे, उससे छोटा पीछे, उससे छोटा पीछे। हम कभी कभी आंख बंद करके सोचते हैं, या अल्लाह, जब अपने चारों बेटे को गर्दन कटवाने के लिए एक माँ भेज रही होगी, अम्मा सामने खड़ी होकर दुआ दे रही होगी, तो वो मंजर कितना खूबसूरत लगता होगा, और अल्लाह क्या कह रहा होगा उसे देख करके, उस मंजर को हम आप सोच भी नहीं सकते। खाली हमारे 4 बेटे, आपके 3 बेटे, जुमे के दिन बेहतरीन कपड़ा पहनकर, सर पे टोपी डालकर, आंखों में सुरमा लगाकर, सर में तेल डालकर, जब बाबा की उंगली पकड़ के मस्जिद की तरफ जाता है, ईमानदारी से बताओ उस वक्त कैसा लगता है?
लगता है कि इस्लाम का सिपाही जा रहा है, लगता नहीं लगता? अगर ये जितने बैठे हुए लोग हैं पैगंबर के लिबास को पहनकर सर पे टोपी डालकर मिदनापुर के मार्केट में अगर गुजर जाए तो किसकी मां ने दूध पिलाया है जो मुसलमानों के खिलाफ जबान खोलने की हिम्मत कर ले? मगर हम लगते ही नहीं है कि मुसलमान हैं ना, लगते हैं? अरे बस में ट्रेन में सलाम करते हुए डर होता है यार, न चेहरे पे दाढ़ी है न सर पे टोपी है, पैंट शर्ट तू भी पहना, पैंट शर्ट वो भी पहना, तो सलाम करे तो कैसे? कुछ तो निशानी हो ना मुसलमान भाई की। कसम खा लो आज के बाद से जिंदगी का एक लम्हा भी मेरा सर बगैर टोपी के नहीं होगा। कम से कम इतना आज हाथ उठा करके वादा कर, अल्लाह का वास्ता तुम्हें, अल्लाह का वास्ता इतना वादा कर दो। मैं बड़ी बात नहीं, सिर्फ टोपी का वादा लेता हूं बस। अल्लाह की कसम तुम्हारे सर की टोपी हजारों गुनाह से तुमको बचा लेगी। जलसा वलसा कराते हो तो कुछ मान लिया करो यार, इतना खर्च करते हो आप लोग, कुछ बातें मान लिया करो। इस साल बस टोपी मेरे कहने पर, मैं गुलाम मुस्तफा हूं, महबूब दो आलम का एक गुनहगार वारिस हूं। मैं आपसे कह रहा हूं टोपी को अपने लिए फर्ज कर लो। आज के बाद मेरे सर से टोपी, और हां मेरे पैंट से ज्यादा कीमती मेरी टोपी होगी, मेरे शर्ट से ज्यादा कीमती मेरी टोपी होगी, मेरे लिबास से ज्यादा कीमती मेरी टोपी होगी। क्यों? इसलिए कि ये आमना के लख्ते जिगर के सर का ताज है। फिर देखो क्या होता है मार्केट में, जब टोपी लगा के निकलोगे तब देखो क्या होता है। जिधर देखो तुम ही तुम नजर आओगे, जहां देखो खुदा की कसम तुम ही नजर आओगे। आज नजर नहीं आते हो, इतनी बड़ी तादाद होने के बावजूद। खाने के टाइम टोपी का ख्याल रखो, तुम्हारे खाने में शैतान नहीं शरीक होगा। पेशाब पैखाने के वक्त टोपी की आदत डालो, बच्चों को डालो। छोटी बच्ची को कहो बेटा खाने के टाइम दुपट्टा डालो, बाथरूम में जाने के टाइम बेटा सर ढक के जाओ। शैतान का हमला नहीं होगा, जिन्नात का असर नहीं होगा, किसी का जादू सहर असर नहीं करेगा। बड़ी बात बोल रहा हूं। आदत डालना है, जलसे कराते हो तो बदल करके दिखाओ, ताकि पता चले कि हाँ जलसा कामयाब तो हुआ यार। मौलाना लोगों की कुछ कुछ बातें मान ली जाती है। चारों को झंडा दिया, एक लिबास पहनाया और हरे रंग का अमामा बांधा सर पे और चारों को दे दिया। अम्मा दरवाजे के बाहर रुखसत करने के लिए आई और खुदा की कसम चारों बच्चों को जो जुमला कहा हजरत खनसा ने, रब्बे काबा की कसम, फतेहपुर की बेटियों और फतेहपुर की माओ, अगर तुम इस जुमले को खाली याद कर लिया तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। हजरत खनसा ने कहा कि बेटे याद रखना, बेटे याद रखना, जंग जीत कर आना वरना जिंदा नहीं आना। जंग जीत कर आना वरना जिंदा, सूरत मत दिखाना आकर के मुझे। गए, मुकाबला शुरू हुआ, बड़े शहीद हो गए। पीछे वाले ने झंडा संभाला, वो भी शहीद हो गया। तीसरे ने झंडा संभाला, वो भी शहीद हो गया। चौथे ने झंडा संभाला। जब जंग खत्म हुई ना तो हजरत उमर ने कहा कि जितनी लाश है
वो सारी लाश को लेकर के आओ, देखूं तो कौन है, किस खानदान का है, किसका शौहर है, किसका बाप है, किसका बेटा है। जब हजरत उमर ने देखा कि ये चारों तो एक ही मां का बेटा है, जब अल्लाह से प्यार होता है तो हर काम आसान हो जाता है। अल्लाह से मोहब्बत में वहां 4 बेटों को शहीद करवाना आसान था, तुम्हारी मोहब्बत कैसी है कि नमाज फजर में उठना मुश्किल है। ये मोहब्बत है, ये प्यार है। कभी कभी मौका मिले तो अपने दिल में झांक करके इंसाफ कर लिया करो कि अल्लाह तुम्हारे साथ क्या कर रहा है, तुम अल्लाह के साथ क्या कर रहे हो। थोड़ा टाइम निकालो सोचने के लिए। अल्लाह अकबर व कबीरा। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन ने चारों बच्चों की गर्दन को इकट्ठा किया, चारों बच्चों के कटे हुए सर को इकट्ठा किया, अपना अमामा उतारा, चारों के सर पे रख दिया। हजरत अली से फरमाया, अली जाओ खनसा को मुबारकबाद दे दो। खनसा को मुबारकबादी दे दो, जाकर कहो तुम्हारी दुआ कबूल हो गई। मगर अमीरुल मोमिनीन ने एक जुमला बहुत बड़ा कह दिया, फरमाया कि अली खुशखबरी तो सुना दो, मगर उनसे जाकर कहना कि खलीफा ने तुम्हें देखने की इजाजत नहीं दी है। हजरत उमर का ख्याल था 4 बच्चों की मैयत को बर्दाश्त न कर पाएगी। हजरत अली ने जाकर खबर सुनाई। हजरत खनसा कहने लगी, अली उमर का ख्याल ये है मैं अपने बच्चों को देखकर सीना पीटूंगी। नहीं नहीं ओ अली, मेरी आरज़ू ये है, मेरी तमन्ना ये है, मेरा शौक ये है, मेरा अरमान ये है। अरे ये तो 4 बच्चे हैं, अल्लाह मुझे 400 बच्चा देता, मैं सबको कुर्बान करती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाओ खलीफा से कहो मुझे देखने की इजाजत दे दो। अम्मा आई, चारों बच्चे की गर्दन रखी है, चारों बच्चे का सर रखा है। ओ लोगो, ओ माओ, ओ बेटियों, अंदाजा लगाओ कैसी अम्मा होगी। यूं चादर सर से हटाकर कहने लगी, उमर कल कयामत का मैदान होगा, तमाम अंबिया मौजूद होंगे, कोई एक शहीद की अम्मा कहकर बुलाई जाएगी, कोई 2 शहीद की अम्मा कहकर बुलाई जाएगी। बारी जब 4 शहीदों के अम्मा की आएगी, मैं दौड़ी दौड़ी आऊंगी। मैं कितने नसीब वाले हो, मैं कितने किस्मत वाले हो, मैं कितने मुकद्दर वाले हो। किसी का 1 गया, किसी का 2 गया, मगर कयामत के दिन 4 शहीदों की अम्मा मैं कहलाऊंगी। 2 सहाबी बस बस भाई, ये कमेटी का कोई आदमी नहीं नजर आ रहा हमको। कहाँ किधर चल
तब तक दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। माशाअल्लाह, थैंक यू। अल्लाह के नबी, देखा आपने, थोड़ा सा गैप गया और लोग जाने लगे। अल्लाह अकबर। अच्छा, जाकर आ जाइए वापस इंशाअल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शबे मेराज में जा रहे थे तो मस्जिद हराम से बैतुल मक़दिस तक जमीन के रास्ते से गए ना, और बैतुल मक़दिस से ऊपर बुर्राक, उस पे सीढ़ी के जरिए। तो रास्ते में अल्लाह ने बहुत सारी चीजें इमामुल अंबिया को दिखाई है, बहुत सारी चीजें। उनमें एक ये भी था कि एक जगह अचानक दूर आम का बाग था, बहुत दूर आम का बाग, और उस बाग से खुशबू आ रही थी। उस बाग से खुशबू आ रही थी, उस बाग से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन से पूछा, जिब्रील ये खुशबू कहां से आ रही है, किसकी खुशबू है ये? जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो जवाब दिया, वाह, हदीस में ये वाकया मौजूद है। जिब्रील अमीन ने कहा कि उस बाग के अंदर फिरौन के बेटी की नौकरानी, फिरौन के बेटे की नौकरानी, जो फिरौन के बेटी का मेकअप करती थी, बालों में कंघा करती थी, मेकअप, उस गरीब की कब्र है वहां। वो जब से दफन हुई है, उस बाग से जन्नत की खुशबू इसी तरह आती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्यों? क्यों? कहा वो ऐसा हुआ, एक मर्तबा बाल में कंघा वो औरत कर रही थी ना, तो अचानक उसके हाथ से कंघा जमीन पे गिर गया। औरत ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और उस कंघे को उठा ली। फिरौन की बेटी का कान खड़ा हो गया, अरे अल्लाह तो मेरा बाप है, तूने किस अल्लाह का नाम लिया? क्या कर रहा है? अस्तगफिरुल्लाह। आइए आइए, इधर देखिए, तवज्जो कीजिए इधर। फिरौन की बेटी कहने लगी कि रब, अल्लाह तो मेरा बाप है, तूने किस अल्लाह का नाम लिया? जब अल्लाह से मोहब्बत होती है तो हर काम, बोलो हर काम। आज यही सुना करके हम जाएंगे आपसे पास से। दीन के रास्ते पे जो आपको लेकर चले, उसका नाम है अल्लाह की मोहब्बत। फिर आपको अल्लाह के रास्ते में चलना आसान हो जाएगा जब उससे प्यार हो जाएगा। तो कहा कि ये कौन सा अल्लाह है? वो बाहिम्मत कहने लगी, ये उस अल्लाह का मैंने नाम लिया जो तेरे बाप का भी अल्लाह है। आसमान का अल्लाह है, जमीन का अल्लाह है, तेरे बाप को पैदा करने वाला, दुनिया और सल्तनत का जो मालिक है वो अल्लाह, जिसका मैंने नाम लिया है। उसने कहा मैं अपने अब्बू से अभी जाकर के शिकायत करती हूं तुम्हारी। कहा जाके कह दे। जाकर के जो फिरौन से कहा कि अब्बा, ये
ये तो आपको खुदा मानती ही नहीं है। फिरौन ने कहा कि पकड़ के लाओ। क्या कहा? पकड़ के लाओ। औरत जात चारों तरफ से फिरौन की पुलिस खड़ी है और सामने फिरौन खड़ा है। बीच में खड़ा करके पूछने लगा, क्या किसको खुदा मानती है? इसी को अल्लाह पाक ने कुरान करीम में बयान फरमाया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, बेशक वो लोग जिसने ये कहा मेरा रब अल्लाह है। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, जिसने कहा मेरा रब अल्लाह है, सुम्मस्तकामू, फिर उनकी चमड़ियां नोची गई मगर वो टस से मस न हुए। क्या हुआ था बिलाल के साथ? यही तो कहा था ना, अल्लाह अहद। तो आग के अंगारों पे लिटाया, मक्के की गलियों में घसीटा, मगर बिलाल पलटा। कुरान कह रहा है जिसने कहा मेरा रब अल्लाह है और वो उस पे अटल रहा, सुम्मस्तकामू, टिका रहा। फिरौन की अदालत में वो तन्हा मोमिन औरत कहने लगी, हाँ हाँ मैं तुझे रब नहीं मानती, मेरा रब वो है। कब्रों की मिट्टियां जो लोग चाटते हैं ना, उनको ये सोचना चाहिए कहां जा रहे हो, किसको मान रहे हो। सुम्मस्तकामो, फिर मुसीबत के पहाड़ भी अगर आए तो टिका रहे, हिले ना, चाहे चमड़ियां बदन की निकल जाए। नबी का 2 सहाबी जा रहा था सफर में, कहीं रास्ता भटक गए, ईसाई के हाथ लग गए। उस मुल्क का बादशाह ईसाई था। किसी ने कह दिया कि 2 मुसलमान आए हैं, वो पता नहीं किस खुदा को मानते हैं, वो आपके ईसा को नहीं मानते, आपको खुदा नहीं मानते। बादशाह ने बुलाया, कहा क्या मामला है जी, हमें खुदा नहीं मानते। कहा ना। क्या कहा? ना। कहा सजा मालूम है? कहा बिल्कुल सजा। कहा कि आखिरी मौका देता हूं, या तो मेरे मजहब को मान ले या मरने के लिए तैयार हो जा। कहा कि मानना तो दूर की बात है, दीवाने कभी ख्याल भी नहीं आ सकता है, कभी ख्याल भी। मुसलमान इतना कमजोर है। अरे मुसलमान ने तो कब ये फैसला कर लिया है कि ये जान मेरे रब की अमानत है, वो जब मांगेगा देंगे। कहो इंशाअल्लाह, कहो इंशाअल्लाह। वो जब मांगेगा देंगे, मगर अपने कुरान और अपने नबी की बेअदबी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम जैसी करोड़ों जान मेरे महबूब की जूतियों पे कुर्बान, खुदा की कसम। क्या करेंगे हम जिंदगी लेकर के, क्या जरूरत है हमें। कहा नहीं मानता। बादशाह ने कहा कि बड़े से कराह में तेल भर दो और उस तेल को आग लगाकर जलाओ। जब तेल बिल्कुल आग बन गया तो एक सहाबी को पकड़ा और कहा कि उठाकर उस तेल में डाल दो। सहाबी को डाल दिया। क्या किया? इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, अल्लाह कह रहा है जिसने कहा कि मेरा रब अल्लाह है, सुम्मस्तकामू, फिर टिका रहा, बदला नहीं। सहाबी बदला, सहाबी बदला। तुम बदलोगे, बदलोगे, कयामत आ जाए, खुदा की कसम बदलना नहीं। इसलिए कि तुम्हारे ईमान के मुकाबले में ऐसी करोड़ों जान सस्ती है।
जान जाएगी तो दुनिया छूटेगी, ईमान जाएगा तो आखिरत छूट जाएगा। अल्लाह अकबर ओ कबीरा। डाला गया, सेकंड भी नहीं गुजरा, पूरा जिस्म चमड़ा अलग हो गया, जिस्म की हड्डियां कोयला हो गई। दूसरा नौजवान रोने लगा। बादशाह का ये ख्याल हुआ, शायद डर के रो रहा है, शायद परेशान होकर रो रहा है। बादशाह कहने लगा अब भी मौका है, रोना बंद कर दो, मेरा मजहब कबूल करो। सहाबी कहने लगा बादशाह बड़ा पागल है, दीवाना है, तुझसे भूल हो रही है। मैं मौत के डर से घबराया नहीं, नहीं, बल्कि मैंने देखा है जब तूने उसे डाला है 1 सेकंड में वो जल गया। मुझे अफसोस ये हो रहा है कि मेरी एक जान है 1 सेकंड में खत्म हो जाएगी, फिर कोई जान ना बचेगी। अल्लाह के लिए किसको जलाऊंगा? काश के 2, 4, 10 जान होती, बार बार जलाया जाता, बार बार जलाया जाता। जब प्यार हो जाए रब से तो जलना भी बिल्कुल क्या है। समझो मेरे दर्द को मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। शुरू से अब तक एक ही बात कि जिंदगी को दीन पे चलाने का एक ही ताकत है, एक ही ताकत। वो क्या? अल्लाह से प्यार। जिस दिन हो गया सारा मसला आसान हो जाएगा। हाँ फिरौन, तुझे भी उस रब ने पैदा किया जिसे मैं मानती हूं, तेरी सल्तनत का मालिक भी वो है जिसे मैं मानती हूं, तुझे मैं खुदा नहीं मानती। उसके गोद में 2 बच्ची थी। कितनी? एक बच्ची सीने से चिपककर दूध पीती थी, एक बच्ची फूल और गुड़ियों से खेला करती थी। फिरौन ने कहा कि तेल गरम करो। क्या करो? तेल गरम करो। तेल गरम हो गया। फिरौन ने कहा कि इसको चित लिटाओ। चित लिटाया गया और बेटी को सीने पे रखकर दोनों हाथ में खुदा की कसम लोहे की कांटी ठोकी गई। दोनों पांव के तलवे को जमीन से मिलाकर कांटी ठोक करके सुलाया गया। एक बड़ी बेटी को सीने पे रख करके उसको काटा गया। और फिरौन ने कहा कि अभी भी बदल जा, मार दे। कहा कि ना, क्या कहा? ना। कहने लगी सितमगर तुझसे उम्मीदे करम होगी जिसे होगी। सितमगर तुझसे उम्मीदे करम होगी जिसे होगी। हमें तो देखना ये है कि तू जालिम कहां तक है। तुझे पता चल जाएगा मेरे ईमान में ज्यादा ताकत है या तेरे कुफ्र में ज्यादा ताकत है, बस अभी मालूम होगा। समझा क्या है? अभी जान बाकी है। और कहने लगी कि ए अकल का मारा, अगर मैं अल्लाह को जबान से मानती तो चल इनकार कर देती। मेरे जिस्म के खून का कोई कतरा ऐसा नहीं है जिससे अल्लाह की आवाज ना आती हो। तो तेरे कहने पे मेरे इनकार से क्या होने वाला है? जिस्म का हर कतरा कतरा अल्लाह का गुलाम बन चुका है। कांटी निकाली गई, गरम तेल के सामने खड़ा कर दिया। बड़ी वाली बेटी को जल्लाद ने यूं उठाया और मां की आंखों के सामने तेल में डाल दिया, जलकर राख हो गई।
फिर सीने से दूध पीने वाली उस मासूम को फिरौन के जल्लाद ने खींचा और उसके बाद जो है से बच्ची को डालना चाहा। जल्लाद ने कहा अब भी मौका है, बदल जा। अल्लाह पाक ने उस दूध पीती हुई बच्ची को जवाब बोलने की ताकत दी है। वो बच्ची कहने लगी मम्मी हरगिज नहीं, गम ना करो, फिक्र ना करो, ये छोटी सी दुनिया है, मेरी तेरी मुलाकात कल कयामत के मैदान में जन्नतुल फिरदौस में होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मम्मी ईमान बड़ी कीमती चीज है, मेरी कीमत कोई नहीं। मासूम गुड़िया को जलाया गया, फिर उस औरत को तेल में डालकर जलाया गया। खुदा की कसम पूरा खानदान जल गया, मगर मोहब्बत ऐसी, प्यार ऐसा। जिब्रीले अमीन कहने लगे इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसी अल्लाह वाली के कब्र की खुशबू आती है। क्यों ना हो, मोहब्बत का मिजाज यही होता है कि बदले में महबूब जरूर देता है। जब उसने अल्लाह के प्यार में अपनी दाब को जलाया तो मेरे रब ने खुशबू का तोहफा दिया। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, तो हर इंसान के अंदर दो ताकत होनी चाहिए। कितनी ताकत? दो। पहली ताकत जो अल्लाह की तरफ लेकर चले, उस ताकत को कहते हैं मोहब्बत इलाही। क्या कहते हैं? इश्क़े इलाही। छोटा छोटा बिल्कुल 12 साल का 13 साल का है, बालिग नहीं, नाबालिग है, छोटा बच्चा है। पैगंबर ने ग़ज़वा के मौके पर सहाबा की लाइन लगाई, पीछे देखा कि दो सर कभी ऊपर होता है कभी ऊपर होता है और कभी नीचे आता है। अल्लाह के नबी, आप लोग मिजाज बनाए हो, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? सच्ची बात, थके नहीं ना? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो यूं देखा ना, तो पीछे से दो गर्दन कभी ऊपर हो रही है, कभी नीचे हो रही है। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साहबा जरा हटो, मैं देखूं तो सही क्या हो रहा है, मैं देखूं तो सही। अम्मा आयशा ने कहा था, ए दुनिया के लोगों, जिसने हजरत यूसुफ का हुस्न देखा, मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियां काट ली, मेरे महबूब को देखा होता तो अपना दिल काट लेते। अब इस मौजू पे तो हम आज बोलेंगे नहीं, इसलिए कि ये सीरत का मौजू है। क्या है? फिर कभी आप सीरत का जलसा करेंगे ना, तो सिर्फ अपने महबूब का हुस्न बताऊंगा आपको, खूबसूरती, कितने खूबसूरत थे। बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे गए तो देखा कि ओहो, इतना छोटा, इतना छोटा, 11 साल का और 12 साल का बच्चा है। नबी ने दोनों को बुलाया, इधर आओ। चारों तरफ सहाबा खड़े, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, अबू हुरैरा, खालिद, अबू सईद, बिलाल,
बीच में दोनों बच्चे को खड़ा किया, क्या मसला है भाई तेरा? कहा या रसूल अल्लाह देखिए ना, कल मुकाबला होने वाला है, मेरे अब्बा जा रहे हैं, मेरे मामू जा रहे हैं, मेरे चाचा जा रहे हैं, ये लोग जाएंगे इस्लाम के लिए लड़ेंगे और जन्नत पाएंगे, तो हमारा दिल करता है कि इनके साथ हम भी जन्नत का मजा लूटे। नहीं समझे? नारा वारा लगा लिया करो कभी कभी, सवाब होगा। और शैतान दूर भागता है ना अल्लाह के नाम से, शैतान दूर भागता है। तो कहने लगे कि अब्बा जाएंगे, चचा जाएंगे, मामू जाएंगे, तो हमारा भी नाम आ जाए बेहतर है ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरे मैदान जंग कोई खेल तमाशा है क्या? तुम इतने छोटे छोटे बच्चे नहीं जा सकते, तुम कैसे लड़ोगे? तुमको तो तलवार चलाने नहीं आता, क्या करोगे जा करके? दुरूद शरीफ पढ़ लो भाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। बड़े बच्चे ने कहा अपने बाप को जाकर के कि अब्बा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम दोनों को बाहर भेज रहे हैं, आप नबी से जाकर के बोल दीजिए ना कि ये बच्चा ताकत वाला है, लड़ सकता है। नबी से बाप ने सिफारिश की कि ये बच्चा ताकत वाला है, मुकाबला कर सकता है। नबी ने उसका नाम लिखवा दिया, कहा ठीक है इसका नाम लिख लो। अब बचा कौन? छोटा वाला बच्चा क्या? नहीं। उसने जब देखा कि अरे मेरा दोस्त तो गायब है, कहां है भाई? तो उन लोगों के लाइन में खड़ा है जिनका नाम रजिस्टर हो चुका। ये छोटा वाला जाकर कहने लगा, अच्छा तेरा नाम आ गया, तेरा नाम कैसे आया? कहा मैं ताकत वाला हूं ना इसलिए। अल्लाह अकबर। ये भागा भागा इमामुल अंबिया की अदालत में आया, कायनात का शहंशाह खड़ा होकर मुस्कुरा रहा है। बच्चा आकर कहने लगा, आली कमली वाले ये कैसा इंसाफ है? आपने मेरे दोस्त का नाम लिख लिया, मेरा नाम भी लिखो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो ताकत वाला है इसीलिए लिखा गया। वो बच्चा कहने लगा, मेरे आका एक काम करो, सबके सामने इसी मैदान में हम दोनों की कुश्ती कराओ, जो जीते वो जाए। इसी को प्यार कहते हैं, इसी को मोहब्बत कहते हैं, इसी को अल्लाह का इश्क कहते हैं कि बच्चों में भी अगर हो जाए उसे भी जान देने की तमन्ना पैदा होती है। कहने लगा, लड़ाई करवाओ, कुश्ती करवाओ, जो जीते वो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परमिशन दे दिया, कहा अबू बकर मैदान सजाओ, कुश्ती होगी। आए हाय हाय, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो देख रहा होगा ये मंजर, कितना अच्छा लगता होगा अल्लाह को। नहीं है? अल्लाह कितना खुश हो रहा होगा, है नहीं? मैदान सजाई गई, चारों तरफ सहाबा। ये छोटा, इसे पता है कि हम कमजोर हैं, अब कुश्ती का चैलेंज कर दिया। अल्लाह अकबर। बड़े वाले के करीब गया, वो कौन में जाकर कहने लगा, मेरे यार, मेरे दोस्त,
ओ मेरे भाई, यकीनन तू ताकत वाला है, मैं कुश्ती जीत नहीं सकता हूं, लेकिन मेरी एक दरखास्त कबूल कर ले, तेरा तो नाम आ गया। मेरी आरज़ू ये है, मेरी तमन्ना ये है, मेरा शौक ये है कि हम दोनों दुनिया में यार बनकर थे, कयामत के दिन जन्नत में यार रहो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरा नाम आ गया, मेरा नाम बाकी है, ऐसा कर, मुकाबला होने वाला है, तुझे अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूं, जब मुकाबला हो तू नीचे आ जा। हो गया मुकाबला, बड़ा वाला चित छोटा वाला सीने पे चढ़कर कहने लगा, या रसूल अल्लाह, अब दोनों चलो। दोनों का दाखला हो गया। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मैं यही बताना चाह रहा हूं, तुम्हें समझाना चाहता हूं, तुम जहन्नम खरीदने के लिए कितने बहाने करते हो, वो जन्नत पाने के लिए क्या तरीका इख्तियार कर रहा है। मेरे नौजवानों, खुसूसन मैं तुमसे कहता हूं, कुछ ऐसी तरकीबें किया करो, रात को उठकर ऐसी प्लानिंग, ऐसा प्रोग्राम बनाओ जिससे कि तुम्हारा अल्लाह के रास्ते में चलना आसान हो, अल्लाह की बात को मानना आसान हो जाए। गंदा प्रोग्राम बना के, गंदी प्लानिंग बना के रात के अंधेरे में ये समझते हो अल्लाह नहीं देख रहा है। कुरान करीम ने कहा, अलम या अलम बे अन्नल्लाह यरा, तू ये समझता है कि तेरी गंदी हरकतों को अल्लाह नहीं जानता, और वो अल्लाह से तुम छुपा सकते हो जो तेरी गर्दन की रगों से ज्यादा करीब है। वलक़द खलक़नल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह कहता है, तेरी ये जो गर्दन की रग है ना, उससे भी ज्यादा करीब हूं मैं। रात के अंधेरे में तेरा बाप सोया होगा, तेरी माँ सोया होगी, तेरा रब नहीं सोता। ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, उसे तो ऊँघ भी नहीं आती है, उसे धोखा नहीं दे सकते, इस मौलवी को दे सकते हो। रजिस्टर हो गया, अब देखो अगला काम। बस इंशाअल्लाह इसी के बाद मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा। भाई कमेटी वाले दोस्त लोग कहाँ हैं? आप भी हैं? टाइम हो गया ना? अच्छा, मैदान जंग का तैयार है। एक तरफ 1000 का लश्कर, दूसरी तरफ 313 का लश्कर। कितना? ये दोनों मासूम फरिश्ता, मासूम बच्चा, जब सफ लगी है ना, लाइन, जब लाइन लगी, ये दोनों खड़ा है। देखोगे मस्जिद में कभी कभी अल्लाह की कसम दिल खुश हो जाता है और दुआएं निकलती है, अल्लाह ताला इस बच्चे की उम्र में बरकत अता फरमाए। जब दो बड़े बड़े के बीच में किसी का लाडला छोटा सा खड़ा होता है, टोपी पहनकर, व्हाइट शरई कुर्ता पैजामा पहनकर, तो दिल खुश हो जाता है। अल्लाह इसको मौत तक के लिए नमाजी बना दे बस। अब तुम बताओ कि जब उस लाइन में जहां बड़े बड़े सहाबा खड़े हैं, उसमें ये दोनों हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ लंबे सहाबी हैं, और उनके दोनों तरफ ये दोनों बच्चे खड़े हो गए। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ के यहां तक हो रहे थे। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कहते हैं कि मेरे दिल के अंदर ख्याल आया। क्या आया? ख्याल। ऐ काश कि आसपास बाजू में कोई ताकत वाला होता तो जंग में काम आता। ये दोनों बच्चे क्या सपोर्ट करेंगे? ये दोनों बच्चे हैं।
हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कहते हैं अभी ये ख्याल आया, अभी दिल में ये ख्याल आया, कमजोर हैं बच्चे हैं। इधर से मुआज ने गर्दन निकाली, इधर से मुअव्वज ने गर्दन निकाली, दोनों ने आंखों ही आंखों में बात कर ली और दोनों सामने आकर कहने लगे चचा जान ये बताओ अबू जहल कौन है, अबू जहल किधर है? उम्र में छोटा है, अरमान कितना बड़ा है, शौक कितना बड़ा है। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कहने लगे बेटा क्यों, क्या बात है? वो तो फौज का कमांडर है, वो तो हजारों का सरदार है, वो तो बड़े घोड़े पे सवार होगा, उसके चारों तरफ उसकी हिफाजत के लिए लश्कर होगा। तुम क्या करोगे, क्यों नाम पूछते हो? बच्चा कहने लगा चचा कसम खाई है के, कसम खाई है के मर जाए या मारेंगे नारी को, कसम खाई है के मर जाए या मारेंगे नारी को। सुना है गालियां देता है ये महबूबे बारी को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चचा जान या तो अबू जहल की जबान रहेगी या मैं जिंदा रहूंगा। मैं उस जबान के टुकड़े करना चाहता हूं जिस जबान से मेरे महबूब को गाली देता है। कितना बड़ा शौक है, अल्लाह की कसम। किताब में पढ़ने के बाद अजीब कैफियत होती है कि आखिर वो भी तो इंसानी थे ना, वो भी तो बच्चा ही था ना। हमारी नस्लों को, हमारी औलाद को, हमारे बच्चों को पता नहीं क्या हो गया है, अल्लाह जाने। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कहते हैं कि अभी ये बात हो ही रही थी कि सामने से अबू जहल वो ऊंचे अरबी घोड़े पे सवार होकर के चारों तरफ लश्कर के बीच में घमंड से चूर गर्दन ऊंची किए हुए चला आ रहा था। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कहते हैं अल्लाह की कसम मैंने पलक जो झपका तो दोनों बच्चों को देखा आधे मैदान में जा चुका है। और तलवार चूंकि बड़ी थी तो जमीन पर घिसिट रहा था। अब दोनों भाग भी रहे हैं। अबू जहल की नजर पड़ गई, उसकी फौज के लोगों ने कहा कि दो बच्चे आ रहे खतरनाक किस्म के। अबू जहल ने कहा अरे यार छोड़, इन दोनों को तो मेरा घोड़ा अपने टांग के नीचे दबा देगा, तुझे जाने की क्या जरूरत है, मुझे जाने दे। और ये दोनों माज मुअव्वज जा भी रहे हैं और आपस में मशवरा भी कर रहे हैं, यार मारे तो कैसे मारे, ये तो बहुत ऊपर बैठा हुआ है। माज ने कहा यार आसान पॉइंट, आसान तरीका है। क्या है, क्या है? कहा कैसे? कहा कि अरे हम घोड़ा की टांग पे तलवार मारेंगे, धड़ाम से गिरेगा तो उसकी गर्दन पे चढ़ जा। जब माँ बाप अपने सर को तहज्जुद में झुका करके अल्लाह से मांगता है ना, तो ऐसी अक्ल वाली औलाद पैदा होती है। जब बाप नमक हराम शराब पी करके मेरी माँ से मिलता है तो इस जमाने के गुंडे और बदमाश पैदा होते हैं, याद रखना, चोर पैदा होता है।
कोई आसान है बच्चा बनाना? कोई आसान है बच्चा को खालिद इब्ने वलीद बनाना? कोई आसान है बच्चे को मुआज और मुअव्वज बनाना? इसी को कहने वाले ने कहा जब इश्क सखाता है, जब इश्क सिखाता है आदाब खुदागाही। इश्क मोहब्बत रब से प्यार खुद ब खुद बता देता है सब कुछ, कि अगर प्यार हो जाए अल्लाह से तो ये कोई मसला नहीं। क्या मसला है? कबीले बनो सुलैम का एक बूढ़ा आदमी, बूढ़ा आदमी, आखिरी वाकया इंशाअल्लाह, इसके बाद आपको तकलीफ नहीं दूंगा। ज़ईफ आदमी कलमा पढ़ा करके दूर से आया था। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि भाई दो चार मिनट और बर्दाश्त कर लो भाई, मुझे आप लोग खुदा का वास्ता दे के कह रहा हूं, बस 2-4 मिनट बस। बूढ़ा आदमी इस्लाम कबूल किया तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि बड़े मियां आपको घर जाने के लिए सवारी है? उसने कहा कि मैं बहुत गरीब आदमी, 3000 का खानदान है, गांव है, उन 3000 लोगों में सबसे ज्यादा गरीब मैं हूं, कोई सवारी नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम बैठे, तशरीफ लाए, उस बूढ़े मियां के कांधे पर हाथ रखकर इरशाद फरमाया, मेरे यारो ये मेरे मेहमान हैं, तुम में से कौन बंदा है जो दुनिया में मेरे मेहमान के लिए सवारी का इंतजाम कर दे? मैं आमना का दुर्रे यतीम कल कयामत के दिन उसके लिए सवारी का इंतजाम करूंगा। सैयदुल खजरज मक्के का एक कबीला है, मदीने का, उसके सरदार हजरत साद इब्ने उबादा खड़े हुए। कहा या रसूल अल्लाह मेरे पास सवारी के लिए एक ऊंट है। क्या है? क्या है? हाँ, शोरूम से गाड़ी लेके आओगे ना, बाप कहेगा बेटा जरा खड़गपुर जाना है, दे दे। अरे आपसे नहीं होगा ये गाड़ी चलाना, आपके बस का नहीं, गिर जाओगे, नई गाड़ी। और उस बेचारे की पूरी जिंदगी की एक ही सवारी है। और आप जानते हो कि उस जमाने में ट्रेन बस कुछ भी नहीं था, सारा काम ऊंट से ही होता था। कितना मुश्किल था देना, लेकिन जब इश्क हो जाए तो नोट करना। एक ताकत का जिक्र कर रहा हूं मैं अभी तक, दूसरी ताकत अभी बताया नहीं मैं आपको। एक ताकत इंसान के अंदर होना जरूरी है जो इंसान को दीन के रास्ते पे लेकर के चले, और उसको कहते हैं अल्लाह की मोहब्बत। तो हजरत साद इब्ने उबादा खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह ये मेरी ऊंटनी है, मैं आपके मेहमान को सवारी के लिए देना चाहता हूं। अल्लाह के नबी ने कबीले बनु सुलैम के उस बूढ़े मियां को देकर फरमाया दुआ कर। फिर इरशाद फरमाया कि अच्छा ये बताओ कपड़े हैं या नहीं, चादर है या नहीं? वो गरीब कहने लगा खुदा की कसम यही एक पुराना लिबास है, यही एक पुराना कपड़ा है जिसे पहनकर आया, बदलने के लिए दूसरा कोई कपड़ा नहीं।
इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े हो गए, सहाबा से मुखातब हुए, फरमाया ओ मेरे यारो, तुम में का कौन है जो मेरे मेहमान का बदन ढाके, मैं कल कयामत में जन्नत का लिबास दिलवाऊंगा। हजरत अली खड़े हो गए, दामाद मुस्तफा खड़े हो गए, अमामा उतारा, गरीब के बदन पे रख दिया और कहने लगा ओ काली कमली वाले, आपकी बेटी गवाए, इसके अलावा जो मेरे बदन पे है इसके अलावा कोई कपड़ा नहीं। अगर कोई और लिबास होता, कोई और कपड़ा होता, महबूबे दो आलम आपके मेहमान को जरूर पहनाता। खैर बड़ी सी चादर थी, लिबास के काबिल भी, बदन ढांकने के काम आ गई। हाय, तीसरा सवाल जो किया है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब ये पढ़ा मैंने किताब में तो दिमाग काम नहीं कर रहा था, अकल काम नहीं कर रही थी कि ऐसा जमाना भी सहाबा पर आया है। मस्जिद भरी है सहाबा से, मस्जिद। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो बूढ़े मियाँ कहने लगे, इमामुल अंबिया 5 दिन हो गए, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया 5 दिन हो गए, पेट में रोटी का एक लुकमा ना गया, खाने का इंतजाम कराओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, सवारी का ऐलान हुआ, मिल गई, कपड़े का ऐलान हुआ, मिल गया। जब खाने की बात आई, अल्लाह की कसम हदीस में देखो, तमाम सहाबा की गर्दन झुकी की झुकी रह गई। क्या ख्याल है आपका? सहाबा बहाना कर रहे थे क्या? लास्ट तक के बोलना भाई, आखिरी टाइम है और ये मेरे बयान का आखिरी मरहला गुजर रहा है, आखिरी तक बोलो। सहाबा बहाना कर रहे थे क्या? फिर क्यों गर्दन झुक गई? इसलिए कि किसी एक सहाबा के घर में भी बिरयानी, कोरमा, कोफ्ता, कबाब, हैदराबादी, कलकत्ते की आलू वाली सब खा खा कर यहां तक धिकार मारते हो, एक मर्तबा अल्लाह नहीं कह सकते। सहाबा के घर में फाकों पे फाका चल रहा है, मगर अपनी जान देने से एक कदम पीछे नहीं हट रहे। और ये तो सहाबा की बात है, खुदा की कसम हदीस देख, लिखा है एक मर्तबा इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर की धूप में मक्के की जमीन पर, अल्लाहू अकबर, जहां पांव रखना मुश्किल है, नंगे पांव दोपहर में निकले। ओ आमना के दुर्रे यतीम, ओ अल्लाह के लाडले, अल्लाह के महबूब, ओ 1,24,000 फौज के कमांडर, ओ कायनात इंसानी को इंसानियत का दर्स देने वाले मेरे आका क्यों निकले? फरमाया कि कैसे ना निकलो, 5 दिन हो गए, 5 दिन हो गए मोहम्मद के चूल्हे में आग न जली।
फरमाया इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 दिन से फाका चल रहा था। जब भूख बर्दाश्त न हुई तो मकान से बाहर निकला कि यार के घर में कुछ होगा, अबू बकर के घर में कुछ होगा, चलो मिल जाए। हाय, कहते हैं कि अभी मस्जिद से निकलकर कुछ दूर गया कि उधर से देख रहा हूं कि नंगे पांव अबू बकर आ रहे। कौन आ रहे हैं? जानते हो अबू बकर को? कौन आ रहे हैं? करीब आए और करीब आए और करीब आए तो अबू बकर का चेहरा इमामुल अंबिया देख रहे हैं और इमामुल अंबिया का चेहरा अबू बकर देख रहे हैं। मेरे आका इतनी दोपहर में क्यों आए हो? अल्लाह के नबी ने पूछा, वो तो मैं बाद में कहूंगा, अबू बकर ये बता तू क्यों आया है? सैयदना अबू बकर सिद्दीक कहने लगे, मेरे आका 6 दिन हो गए, 6 दिन हो गए मुंह में लुकमा ना गया है। भूख ने सताया, भूख ने तड़पाया तो ख्याल आया कि इमामुल अंबिया के घर चलो, शायद रोटी मिले। मेराज का दूल्हा, हसनैन करीमैन का नाना, फातिमतुज ज़हरा का अब्बा, आमना का लाडला, हलीमा का चहीता, इमामुल अंबिया की आंख बहने लगी। फरमाया, ओ अबू बकर, जो हालत तेरी है वही हालत मेरी है, चलो उमर के घर चलते हैं। अभी कुछ ही दूर दोनों गए थे कि सामने से देखा उमर आ रहा है। कौन आ रहे हैं? उमर आ रहे हैं। करीब आए, उमर इतनी धूप में कहां चले हो? हजरत उमर कहने लगे, इमामुल अंबिया, आकाए दूजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मेरे फाते का 7वां दिन है। भूख ने तड़पाया, भूख ने सताया है, आपके घर के लिए निकला हूं, कोई खाने को सामान मिले। फिर हजरत उमर ने अपने पेट से कपड़ा हटा कर दिखाया, इमामुल अंबिया के यार के पेट पे पत्थर बंधा था। दीन को अपना गुलाम समझने वालों, दीन की नाकदरी करने वालों, तुम्हें क्या पता ये इस्लाम तुम तक कैसे आया? इमामुल अंबिया ने, इमामुल अंबिया के यारों ने पेट पे पत्थर बांध कर इस्लाम की हिफाजत की। तुम मुर्ग मलीदा खाकर इस्लाम को बदनाम कर रहे हो। बाजारों में, दुकानों में, सवारी पे, शहरों में इस्लाम बदनाम हो रहा है। दुनिया कहती है ये कैसा मुसलमान है। तरस खाओ अबू बकर पर, रहम खाओ उमर पर। देखो किस तरह इस्लाम की ये अजीम दौलत तुम तक लेकर के ये दोनों आए हैं। पेट से पत्थर उमर ने वह कपड़ा हटाकर दिखाया, एक पत्थर बंधा था। फिर हजरत अबू बकर ने, यारे गार ने अपने पेट
पेट से कपड़ा हटाया, वहां भी एक पत्थर बंधा था। खुदा की कसम, जब मेरे आका ने अपने पेट से कपड़ा उठाया, 2 पत्थर बंधे थे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, जवेद अहमद साहब बेंगलोर। तीनों मिले, कहने लगे चलो किसी के घर चलते हैं, शायद के खाने का इंतजाम हो जाए। कुछ दूर गए तो एक सहाबी का घर आया, जिनका नाम हदीस में है हजरत अबुल हैसम। क्या नाम था? अबुल हैसम। वो खेती बाड़ी करते थे, किसान थे। तो उस वक्त घर पे नहीं थे, उनकी बीवी थी। जब उनकी बीवी की नजर मुस्तफा के रूखे अनवर पे पड़ी और यारे गार अबू बकर पे पड़ी और मुरादे नबी पे पड़ी, यानी उमर पे, तो खिल उठी। अल्लाह से दुआ करने लगी, अल्लाह मेरे शौहर को जल्दी भेज दे, दुनिया का सबसे खूबसूरत मेहमान आया है। दुनिया का सबसे खूबसूरत मेहमान आया है। अभी जाकर बैठे हैं, ऐसा लगता है जैसे नबी की नबूवत की खुशबू पहुंच गई खेत तक। वो भागे हुए आए और यूं सीने से लगाए, वेलकम मेरे आका, बैठिए। मैं कितना नसीब वाला हूं, मैं कितनी किस्मत वाला हूं, आप मेरे मेहमान बने। ओ जल्दी से ऊपर गए और खजूर लेकर के आए। फिर अपने बाग में गए, ताजा ताजा खजूर तोड़ा, दस्तरखान पे ला करके सजा दिया और कहा कि आका जब तक आप इसको खाएं मैं फौरन बकरा ज़बह करता हूं, मैं फौरन। जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात ने जिस घर के अंदर मुझे आज ठहराया है, यकीनन मेहमान नवाजी का उस साहिब खैर ने, घर वाले ने हक अदा किया है। अल्लाह ताला इसका बेहतरीन बदला उसको अता फरमाए, उसकी नस्लों की हिफाजत फरमाए। और जिन लोगों ने भी मुझ जैसे गुनहगार को यहाँ तक बुलाया, मुझे दावत दिया, वो भाई अशरफ हों, जनाब भाई मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब कपटिया वाले हों, या और दूसरे, या हमारे हजरत कारी साहब हैं, इन तमाम हजरात का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। और मेरे दामन में झोली में देने के लिए कुछ नहीं है, मेरे रब की अदालत में ये केस दायर करता हूं, अल्लाह इसके बदले में जो तू बेहतर समझे इन सबको अता कर दे, पूरी बस्ती को अता फरमा दे, और कुछ नहीं। पूरी बस्ती के हर घर में एक फातिमा अल्लाह पैदा फरमा दे, बस एक फातिमा। बस्ती के नक्शे बदल जाएंगे, एक फातिमा अगर पैदा हो गई तो बेहतरीन मेहमान नवाजी आप हजरात ने की है। अल्लाह आपको इसका बेहतरीन बदला अता फरमाए। वरना जब मैं बेंगलोर से चला तो यही सोचकर के खुदा जाने किस कुर्बान गाह में जाकर के कत्ल होना पड़ेगा। नई जगह तो नई जगह होती है ना। बहरहाल अल्लाह हजरत प्रोफेसर साहब को, टीचर साहब हैं, सुना है मैंने, बहुत मोहब्बत किया है। फिर उनके साथ जो कारी साहब को लगाया गया, वो तो ऐसी ड्यूटी पे लगे कि एक सेकंड के लिए हिले ही नहीं वहां से। अल्लाह उनको भी बेहतरीन बदला दे। और आप सब ने हम जैसे को इतनी देर तक बैठ करके सुना है, अब इसका बदला तो वही दे सकता है। मगर मुझे यूं लग रहा है कि मैंने अभी कुछ सुनाया ही नहीं है, सब कुछ बाकी है। हाँ बिल्कुल। फरमाया कि आप तशरीफ रखें, मैं जा रहा हूं। खजूर वगैरह दे दिया, तीनों ने खाया। उधर गए, बकरा ज़िबा किया, बकरा लेकर के आ गए, अपने हाथ से ताजा ताजा गोश्त बनाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बीवी से कहा रोटी बनाओ जल्दी से। गरम गरम रोटी और ताजा ताजा बकरा नबी की खिदमत में पेश कर दिया उन्होंने। अल्लाह अकबर ओ कबीरा। खाने से खाना दस्तरखान पे लगा।
इमामुल अंबिया भी फारिग हो गए, सहाबा भी फारिग हो गए, मगर खाने के बाद जो जुमला इमामुल अंबिया ने कहा, खुदा की कसम रातों की नींद उड़ जाएगी। खाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ अबू बकर, ओ उमर, मजा तो बहुत आया, खजूर भी प्यारी थी, गोश्त भी प्यारा था और रोटी भी प्यारी थी, लेकिन याद रख, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइदिन अनिन नईम। एक एक बूटी का जवाब देना पड़ेगा, एक एक खजूर का हिसाब देना पड़ेगा, रोटी के हर लुक़मे का हिसाब रब को देना पड़ेगा। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइदिन अनिन नईम। ये हाथ, ये पांव, ये धड़कन, ये सांस, ये आंख की रोशनी, ये नाक की खुशबू, जबान का मजा, फरमाया सबका हिसाब होगा, सबका जवाब मेरे रब की अदालत में देना पड़ेगा। तैयार हो देने के लिए? भाई मेरे तैयार हो अल्लाह को हिसाब देने के लिए? दे पाओगे? अगर अल्लाह ने पूछा एक गिलास ठंडा पानी जो पिया था 26 जनवरी को, बोल पी के क्या किया? है जवाब। इसलिए बस एक ही दुआ मांगा करो, अल्लाह अपनी झोली तो खाली है, तू अपने फजल से माफ कर दे, या बस अपने पास तो कुछ भी नहीं, कुछ है ही नहीं, अल्लाह तो अपने फजल से माफ कर दे। कम से कम ये दुआ तो मांगा करो। तो जब नबी ने कहा कि मेरे मेहमान को खाना कौन खिलाएगा, तो सारे सहाबा की गर्दन झुकी की झुकी हुई है। वहीं पे आया नहीं मैं लौट करके, रास्ता तो नहीं भटका। अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात की खुलूस और दुआओं की बरकत है। सारे सहाबा गर्दन झुकी है। नबी ने फरमाया हजरत सलमान फारसी को, सलमान इधर आओ और मेरे मेहमान को लेकर मदीने की गलियों में जाओ, दरवाजे दरवाजे पर ऐलान करो कि मोहम्मद का मेहमान है, 4 दिन से भूखा है कोई जो एक वक्त का खाना खिलाए। सलमान फारसी कहते हैं कि मदीने का कोई घर नहीं था जहां मैंने आवाज न लगाई, मगर किसी घर का दरवाजा नहीं खुला। पता चला कि किसी घर में कुछ था ही नहीं। आखिरी में हजरत सलमान फारसी कहते हैं, जब तमाम घरों से ना उम्मीद हो गया, इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लख्ते जिगर के दरवाजे पे गया। दरवाजा खटखटाया, ओ फातिमा अब्बा का मेहमान आया। बाबा का मेहमान आया है, 5 दिन से भूखा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी, आपकी प्यारी चहीती बेटी अंदर से आवाज देती है, ओ सलमान, बात तो सही है, मगर मुझे क्या कहते हो? 5 दिन मेरे घर में भी फाके को हो गया, मेरे छोटे छोटे हसन हुसैन भूख के मारे सो गए। मगर सलमान
याद रखो, अब्बा के मेहमान को भूखा नहीं जाने दूंगी। और जनाबे फातिमतुज ज़हरा ने अपनी चादर उतारकर, अपनी मुबारक चादर उतारकर ऐसे यूं सलमान को गेट के अंदर से डाल करके दिया। फरमाया कि जाओ, और इसी महल्ले में शमऊन यहूदी नाम का एक आदमी है, उसकी दुकान है आटा चावल की, मेरी चादर उसको दे देना और कहना कि मोहम्मद अरबी के बेटी की चादर है, इसके बदले में कुछ आटा दे दो। कहां चले गए हमारे अखलाक, कहां चला गया हमारा प्यार, कहां चली गई मेहमान नवाजी मुसलमानों तुम्हारी। अरे तुम तो वो कौम हो खुदा की कसम जो रास्ते पर पानी का मटका लेकर के बैठते थे मुसाफिर को पिलाने के लिए। तुम्हें आज क्या हो गया? भूल गए अपने बाप दादा की मोहब्बत, भूल गए अपने बाप दादा के अखलाक। नबी ने फरमाया कि सुन, जब किसी के घर में मेहमान आता है और जब वो मेहमान खा पी करके जाता है ना, तो उसके घर का जिन्नात, शैतान, गंदी नजर, जादू, सेहर, ये तमाम चीजें उस मेहमान के पीछे पीछे घर से बाहर चली जाती है। तुमने मेहमान को समझा क्या है? फरमाया घर की बला और मुसीबत को मेहमान अपने साथ ले जाता है। तावीज का 5,000 दे देते हो, 5 गरीब को घर में लाके खाना नहीं खिला सकते। छू 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 मंत्र में बीवी का जेवर बेच दिया। और इसका जेब नहीं भर रहा है। कभी कहेगा जादू है तुम्हारी बीवी को, कभी कहेगा जिन्नात है, कभी कहेगा शैतान है, कभी ये कभी वो। जनाबे फातिमा ने अपनी चादर उतार कर दिया और फरमाया कि शमऊन यहूदी को जाकर के दो और कहो कि मोहम्मद की बेटी फातिमा की ये चादर है, रख ले, थोड़ा आटा इसके बदले दे दे। इसी को अल्लामा इकबाल यूं कहता, बहरे मुहताज दिलश आगो न सोख, बहरे मुहताज दिले आगो न सोख, बायहूदी चादरे खुदरा फरोख। मोहम्मद अरबी की बेटी से भूखा रहना बर्दाश्त न हुआ, अब्बा के मेहमान के लिए अपनी पाकीज़ा चादर बेच डाली। यहूदी भी बड़ा काबिल आदमी था, हजरत सलमान फारसी जैसे ही वो चादर लेकर गए, यहूदी ने अपने हाथ में लिया, आंखों से लगाया और कहने लगा, ओ सलमान, मेरे रब की कसम है, इस दुपट्टे से नबूवत की खुशबू आ रही है। ओ सलमान, रब्बे जुल जलाल की कसम है, अरे इस चादर से जनाबे फातिमतुज ज़हरा के हया की खुशबू फूट रही है। और यहूदी कहने लगा, सलमान गवाह रहना, कयामत के दिन गवाह रहना, मैं मोहम्मद अरबी पर ईमान लाया, फातिमा के अब्बा पर ईमान लाया, तेरा जितना दिल चाहे आटा ले जा, मेरी क्या मजाल, मैं काली कमली वाले की बेटी की चादर रख लूं।
कहने लगा ला इलाहा इल्लल्लाह। आटा लेकर गई, सलमान फारसी लेकर गए। जनाबे फातिमतुज ज़हरा ने जल्दी जल्दी गरम गरम रोटी बनाकर हजरत सलमान फारसी के हवाले किया और फरमाया कि इनको खिला दो। हजरत सलमान की जबान से एक जुमला निकल गया, ओ मोहम्मद की बेटी फातिमा, आप कहती हो ना घर के बच्चे भूखे हैं 5 दिन से, 2-4 रोटी रख लो। आए हाय। जनाबे फातिमतुज ज़हरा कहने लगी, सलमान, जो चीज मैंने एक मर्तबा अल्लाह के लिए दे दिया, जो चीज मैंने एक मर्तबा अल्लाह के लिए दे दिया, मेरे बच्चों के लिए उसका इस्तेमाल हलाल नहीं। अल्लाह का इश्क पैदा करोगे तो दीन के रास्ते की हर मुश्किल क्या होगी? ये हुई वो एक ताकत जो अपने अंदर तुम्हें पैदा करनी है। क्या ताकत पैदा करनी है? जो तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी को दीन पे चला सके। वो क्या है? अल्लाह की मोहब्बत। जब अल्लाह की मोहब्बत आएगी तो नेकी के रास्ते पे चलना इस तरह आसान हो जाएगा जिस तरह मैंने आपको वाकयात की रोशनी में सुनाया है। और दूसरी ताकत है जो आपके गुनाहों पे चलने से रोक लगा दे, ब्रेक लगा दे। इंशाअल्लाह वो आइंदा की मुलाकात में अमानत के तौर पर बचा कर रखा हूं, आप ही को आकर के इंशाअल्लाह पेश करूंगा। पूरे हिंदुस्तान में कहीं और नहीं सुनाऊंगा। आज ये 1 बजने वाला है और यहीं तक का मेरा वादा भी था कमेटी वालों से। मैं दिल की गहराइयों से आप हजरात का मशकूर हूँ, ममनून हूँ, शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला आपको इसका बेहतरीन बदला अता फरमाए।